एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई के छिलटे से कबाब की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है तुरई का छिलटा, जिसे हमने बारीक काट कर एकदम अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर ली है चने की दाल, 1 कप हमने जो है चने की दाल ली है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 काली मिरी, लौंग, 3 से 4 लाल मिर्ची और 1 बड़ी इलायची। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, हमें एकदम थोड़ा पानी डालना है ताकि हमारा जो सब्ज़ी है, जो छिलटे है, वो अच्छे से पक जाए। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पानी होगा तो जब हम इसे पीसेंगे तो बहुत पतला पेस्ट इसका बनेगा। तो उसके बाद हम इसे इसकी लीड लगाकर इसे 10 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 5 मिनट लो फ्लेम पर। ये देखिए हमारे जो चने और तुरई का छिलटा है वो अच्छे से पक चुका है और हमारा भी जो है नीचे से थोड़ा काला हो गया है, पर ये जला नहीं है। तो हमें इसे इस तरह से ही पकाना है। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद हमने इसे टुगेदर करके रख लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसे अच्छे से आटे की तरह गूंद लेंगे। अगर आपका पेस्ट ज़्यादा पतला हो जाए, यानी अगर उसमें ज़्यादा पानी होने की वजह से वो उसका पेस्ट एकदम पतला बने, तो आप जो है उसमें ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डाल के उसे अच्छे से गूंद लीजिएगा। ये देखिए हमने जो है इसका आटा गूंद लिया है। उसके बाद थोड़ा सा लेंगे और उसको इस तरह से गोल करते हुए हमें इसके कबाब बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें जो इसे गोल करना है। फिर दूसरे हाथ की हथेली की मदद से जो है हमें इसे चपटा करना है। देखिए इस तरह से दबाते हुए हमें इसे चपटा कर लेना है। और अगर कॉर्नर फट रहे हैं तो आप इसे थोड़ा सा साइड से दबाते रहिए, तो ये जो है जुड़ जाएंगे। तो इसी तरह से हमें हमारे सारे कबाब बनाकर रख लेने हैं। तो चलिए सारे कबाब को बना लेते हैं। ये देखिए हमने जो है सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। उसके बाद हम लेंगे 1 अंडा और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए अब हम उसमें डालेंगे हमारी जो कटलेट है, जो कबाब है वो, और उसे अच्छे से डिप कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे डाल देना है डायरेक्ट तवे के ऊपर। हमने जो है तवे में ज़्यादा नॉर्मल ऑयल लिया है, ज़्यादा तेल नहीं डाला है। हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डीप फ्राई करना है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या इस तरह से भी जो है इन्हें फ्राई कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से अच्छे फ्राई होते हैं। अगर आप जो है वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें अंडे का जो प्रोसेस है वो अवॉइड कर सकते हैं। आप इसे अंडे में ना डिप करें, ऐसे ही फ्राई कर लीजिएगा, एकदम क्रिस्पी फ्राई होंगे वो। तो ये देखिए हमें इन्हें डालते जाना है। उसके बाद हमें इसे पलटते हुए फ्राई कर लेना है। देखिए 2 चम्मच की मदद से हमें इसे जो है पलट लेना है। आपको इन्हें जो है लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, तभी इनकी जो लेयर है वो एकदम क्रिस्पी फ्राई होगी। और हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है तो वो भी अंदर से पकना चाहिए, उसकी कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये देखिए हमने इन्हें जो है पलटते हुए इन्हें फ्राई कर लिया है। इनका कलर भी आप देख सकते हैं, एकदम जो है कबाब जैसे इनका कलर आया है और एकदम मस्त फ्राई हुए हैं ये। तो ये देखिए हमारे कबाब एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक एक करके निकाल कर रख लेंगे, एक प्लेट में साइड में निकाल लेंगे। और इसी तरह से जो है हमें सारे कबाब को अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसे ज़्यादा नहीं लगते हैं, 5 से 10 मिनट लगते हैं फ्राई होने, अगर हम इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो। और अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो इसकी जो आउटर लेयर है वो जल जाएगी, पर अंदर से कबाब अच्छे से नहीं पकेंगे। इससे ध्यान रहे कैसे लो फ्लेम पर फ्राई करें। तो ये देखिए हमने सारे कबाब को फ्राई कर लिया है और हमारे कबाब बनकर तैयार है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल बेस्ट टेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।